अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है और सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्मों तक साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल राधा की आवाज में स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। एक बार देवऋषि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल हैं, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर अगर वह कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और विरक्ति कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद जाकर देख लो, जहाँ भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 11 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई। उनको लगा मेरे साथ छल हुआ, और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वह भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मणी जी के साथ रहे और फिर एक दिन उन्होंने उन्हें दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिस चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में तुम्हें फिर मिलेगी। रुक्मणी जी को यह बात भाई। नारद जी ने उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रिय किससे है? सबसे अधिक प्रिय कौन है? सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान ही miले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी यह सोचकर सहमत हो गई कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपको साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहाँ चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया
तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मणी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गई। उन्होंने पूछा, भगवान यह क्या हो गया? आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मणी जी समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मणी ने रोते हुए कहा, नारद जी आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, ना कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मणी के नहीं हैं, वे हम सबके हैं, इसलिए रुक्मणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती हैं। नारद जी ने सोचा, यह तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुला दान के रूप में दान कर दिए जाएं। रानियां राजी हो गई और उन्होंने तुला दान की तैयारी की। भगवान को एक पलड़े में बिठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने, गहनों और हीरों को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहने डाले, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाई। नारद जी ने कहा, अब तुलादान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुला दान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। नारद जी ने अंत में भगवान से विनती की, भगवान मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल धन, वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता। भगवान का सानिध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही यह सिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वह गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम्हें भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर से दूध बेचने के लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात
याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था कि भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, तो क्या भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है, तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई, तो संत से निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारे। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुँचे, तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं, तो यमुना नदी क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूँ और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा, वह छपाक से पानी में गिर पड़े। यह देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा, तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी तू धन्य है। सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई, खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले सका। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें। जो होगा वह होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करें। जहाँ का डर नहीं वहाँ जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हम दर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना। जो दिल पर गुजरे किसी को ना कहना। हर आंसू आँख में लाया ना करो। हर बात सबको बताया ना करो। हर शख्स यहाँ नमक लिए घूमता है। हर जख्म सबको दिखाया ना करो। खूबियाँ कम और अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत हैं। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो। तुम क्या हो यह तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ
कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना, दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत? यही तो स्वर्ग है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरना मत, निडर होके दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदलकर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब पलटकर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। अजीब दौर है हर शख्स का, यही सोचता है कि तमाम शहर जले बस मेरा घर ना जले। इस दौर के इंसानों की यही समस्या है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह ना कमाओ की बात हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि गर्व हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कुछ भी कहें तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़ने पर काम आने का पहले अपनी बात रख, मुसीबतें तो आएंगी पूरी तैयारी रख। रंग कामयाबी का मिले या ना मिले, जंग जारी रख। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म करो कुछ ना कुछ सीख कर, नए अनुभव के साथ।
अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थी। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज ही बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दृष्टि उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वही ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लोग लेते हैं जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही है। श्वास चली जाए तो शरीर मर जाता है, और विश्वास चला जाए तो आत्मा मर जाती है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नजरों में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वह चीज छोड़कर चली जाती है तब उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ,
हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह तो सिर्फ वक्त बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ शमशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वह जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ना अच्छी बात है पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वह खुशियां हो, रिश्ते हो या फिर सुकून। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं। लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वह छल है, जो मुश्किल से मिले वह सम्मान है, जो हृदय से मिले वह प्रेम है, जो भाग्य से मिले वह सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो और खुशी खुशी बात किया करो। ना जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वह जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा हो। सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और विश्वास के साथ करो। बरसात में भी माहिर परिंदे खुले आसमान में तिनके भी सफर करते हैं। इसे बार बार दोहराएं कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करते हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे अपने पैरों पर गिरकर फिर उठना सीखें। दोस्तों, इस दुनिया में अजीब तरह के लोग हैं। भगवान के लिए खरीदते हैं अगरबत्ती तो खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। ज्यादा नादान इंसान की जिंदगी का मजा ले सकता है, वरना ज्यादा होशियार इंसान तो अपनी जिंदगी में ही उलझा रहता है। मांगने वाला हमेशा मांगता ही रहता है, फिर चाहे वह वक्त हो, प्यार हो। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कैसा जमाना है जहां घर टूटते जा रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं। जो सहना सीख जाते हैं फिर वह कहना छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी आपकी है, आप इसको किस तरह बनाना चाहते हैं ये आप पर, आपके विचारों पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोचेंगे तो सब कुछ सकारात्मक ही होगा। दोस्तों,
अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की प्रेरणादायक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी प्रेरणादायक वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।